हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव की जय। सपा सदस्य प्रभुपाद की जय। सपा सदस्य गौर हरि की जय। तो ये कलयुग के जो हम बद्ध जीव है, हम लोगों के लिए एकमात्र ये हरि नाम ही हमारा आश्रय है। हम लोगों का उद्धार हो सकता है हरि नाम से, हम लोगों का कल्याण हो सकता है हरि नाम से, हमारी सदगति हो सकती है इस हरि नाम से। बस, कोई और उपाय है नहीं। 100 प्रॉब्लम 1 सॉल्यूशन। सारी की सारी कितनी भी समस्या है जीवन की, कोई भी समस्या और सॉल्यूशन एक ही चीज है, बस हरि नाम। उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। ठीक है। अब आज का जो हमारा प्रश्न है कि कलयुग में ही क्यों हरि नाम महामंत्र बताया गया, है ना, और कोई मंत्र क्यों नहीं बताया गया। कलयुग में क्यों बोला गया कि भाई बस हरि नाम ही महामंत्र करना है, इससे ही आपका कल्याण होगा। और भी तो मंत्र है, बहुत सारी चीजें हैं। तो कलयुग में हरि नाम महामंत्र को ही क्यों प्रायोरिटी दी गई। ठीक है, तो कौन बताएगा। हैंड रेस करेंगे, आप कर सकते हैं आप लोग। आशा सेठी। प्रभु जी, हरि नाम में ही सारी शक्तियां भगवान ने डाली हुई हैं और सारे रस इसी में ही हैं। और ठीक शास्त्रों में है, बस 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 बस। ठीक है, मेरा क्वेश्चन आप समझे नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन है कि कलयुग में क्यों हरि नाम को ही क्यों बोला गया कलयुग के लिए। भगवान के तो सारे नाम में ही शक्ति है ना। भगवान का चाहे राम नाम लो, कृष्ण नाम लो, विष्णु नाम लो, कुछ भी नाम लो, नारायण बोलो, नाम में तो सब में शक्ति है। पर हरे कृष्ण महामंत्री क्यों बोला गया। हाँ, अनुराधा दासी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्वेश्चन समझ गए ना मेरा। जी हाँ प्रभु जी, ये इसलिए है क्योंकि इसमें और मंत्रों में सूची उची का ध्यान रखना होता है और ये मंत्र किसी भी अवस्था में किया जा सकता है। ठीक है, बाकी को म्यूट कर दे कौन पीछे से। ठीक है, वेरी गुड। अनुराधा दासी ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला। और मंत्रों के अंदर सूची असूची और पवित्रता का, दोष का बड़ा ही एक विधान है। अगर आप बहुत सारे, म्यूट कर दो सबको, बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं कि अगर आप वो करोगे तो आपके उन मंत्रों को करने के लिए नियम करना पड़ेगा। अगर आप उन नियमों से मंत्र को नहीं करोगे तो आपको दोष लगेगा, है ना। ये दोष लगता है, इसलिए बताया गया। और मंत्रों में दोष लगता है और मंत्रों के नियम है। एक केवल ही हरे कृष्ण महामंत्र है जिसमें कोई नियम नहीं है, कोई दोष नहीं लगेगा। क्योंकि भगवान जानते थे ये कलयुग के बद्ध जीव है ना। कलयुग के बद्ध जीव बार बार बोलने से नहीं सुनते। मैं बार बार ये बोलता रहता हूँ, बेफालतू में हैंड रेज मत करो, बीच में माइक में ऑन मत करो। वही बात नहीं सुन रहे तो भगवान की तो बहुत दूर की बात है ना। हम जैसे बद्ध जीवों की बात कोई नहीं सुन रहा, भगवान की नहीं सुन रहा कोई, कोई किसी की क्या मानेगा फिर। इसलिए भगवान जानते थे, इसलिए भगवान ने बोला भैया ये जो बद्ध जीव है ये किसी की नहीं सुनेंगे और ये कुछ नियम पालन नहीं कर सकते, इसलिए क्या करो, इनको महामंत्र दे दो। कम से कम ये महामंत्र करने से इनका कल्याण तो होगा। जैसे आप देखो, बच्चे, छोटा बच्चा है, माता पिता के 2 बच्चे हैं। एक बड़ा दुष्ट है, शरारती है, कहना ही नहीं मानता, पढ़ाई नहीं करता, सुबह नहीं उठता, फोन में लगा रहता है, टीवी देखता है, जिद करता है। और एक बच्चा बिल्कुल अच्छा है ना। लेकिन क्या है, माता पिता को तो दोनों की चिंता होगी ना, कि दोनों ही आगे जाके भविष्य में दोनों का कल्याण हो, दोनों अच्छे से अपना पढ़ाई कर पाए, दोनों की अच्छी से नौकरी लग जाए, दोनों अपना गृहस्थी जीवन में रहे, दोनों अच्छे सुख शांति में जीवन बिछे। दोनों के लिए ही माता पिता चाहेंगे कि दोनों का ही कल्याण हो, है ना। इसलिए क्या करेंगे, वो जो माता पिता होंगे, जो संपत्ति देके जाएंगे, दोनों को देके जाएंगे, है ना। चाहे वो बच्चा कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कम पढ़ा लिखा हो, चाहे ज्यादा पढ़ा लिखा हो, कोई बिगड़ा हो, सुधरा हो, वो क्या करेंगे, बराबर ही उनको देके जाएंगे। इसलिए भगवान देखते हैं कि भैया ये कलयुग के जीव तो सारे क्या है, मूर्ख जीव है। तो उसका प्रमाण क्या है, देखो, भगवान नारायण जो विष्णु आए, वो आए थे सतयुग में। नरसिंह भगवान आए थे, वराह अवतार आए थे, है ना। ये सब कब आए थे, सतयुग में आए थे। ये सतयुग में जब आए थे तो ये अपने उस समय जो उनके भक्त थे उन सबको लेके अपने अपने धाम में चले गए। प्रभु श्री राम त्रेता में आए, त्रेता में आए तो वो उस समय अपने भक्तों को लेके चले गए। तब हम भी रहे होंगे वहां,
लेकिन फिर जब कृष्ण आए तो द्वापर के अपने परिकरों को लेके चले गए। लेकिन हम जैसे बुद्ध जीवों को इसने आश्रय दिया, है ना। तो भगवान जो महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण, उन्होंने देखा कि सबसे डफर स्टूडेंट का है ना, सबसे बढ़िया बढ़िया तो सब चले गए, लेकिन हम क्या करेंगे, जो सबसे डफर होगा उसको नौकरी पे रखेंगे। जो प्लेसमेंट होती है ना स्कूल्स कॉलेजेस में, टॉपर को रखते हैं, लेकिन महाप्रभु आया कह रहे नहीं, मेरे को टॉपर नहीं चाहिए, मुझे डफर चाहिए। तो कहाँ मिलेंगे डफर, कहते हैं भैया कलयुग में मिलेंगे। तो कलयुग के डफर हम लोगों को लेने के लिए महाप्रभु जी आए, और उन्होंने क्या किया, बड़ी सरल विधि कर दी, बस ये करो, महामंत्र करो, इतना करने से ही तुम क्या करोगे, इस भवसागर से पार हो जाओगे। और इतना जानने के बाद भी बड़े आश्चर्य की बात, सारे ग्रंथ, सारे शास्त्र, सारे गुरुवर्ग, स्वयं भगवान भी इस बात को बोल रहे, भैया अब हरि नाम करो, हरि नाम करो, हरि नाम करो, इससे ही तुम्हारा कल्याण होगा, कल्याण होगा। हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ति 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 भक्ति अन्यथा, इसके अलावा कोई गति है ही नहीं अन्यथा, हरि नाम से ही तुम्हारा कल्याण होगा। इतने पर बोलने पर भी बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि तब पर भी हमारी भगवान के नाम में रुचि नहीं है, भगवान की कथा में हमारी रुचि नहीं है, गुरु वैष्णव में हमारी रुचि नहीं है। हम कुछ समझते ही नहीं किसी को, है ना। नाम की इतनी महिमा जानने के बाद भी संसार में हमारी आसक्ति बढ़ रही है, लेकिन भगवान के नाम में आसक्ति नहीं बढ़ रही। नाम की इतनी महिमा जानने के बाद भी यही नाम ही हमारा कल्याण करेगा, उद्धार करेगा। जगत के काम को हम पहला कर लेंगे, लेकिन नाम को बाद में रखेंगे, है ना। नाम करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। अगर किसी को बोला जाए कि भैया हमारे यहाँ शादी है, पार्टी है, तुम्हें आना पड़ेगा 3 दिन 4 दिन के लिए, वहां पहुंच जाएंगे समय निकाल के। लेकिन अगर किसी से बोला जाए कि प्रत्येक दिन तुम्हें कम से कम 2 4 5 माला जप करनी है, तो उसके लिए हमारे पास समय नहीं है ना, उसके लिए समय नहीं है। फिल्म देखने के लिए 3 घंटे चले जाएंगे, लेकिन 30 मिनट की हरी कथा सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं है ना। जब हमारे पास समय नहीं है, तो जब हम रोएंगे ना, जब जीवन में विपत्ति आएगी, तब जाएंगे गुरु वैष्णव के पास, भगवान के पास। और भगवान ने ऐसे बोल दिया आज समय नहीं मेरे पास, तो क्या होगा, है फिर कहाँ जाएंगे हम, इसके पास जाएंगे तो लुट जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, अभी अपना देख रहे, बड़े स्वार्थी जीवन जी रहे हैं। लेकिन हम जैसे बद्ध जीवों पर भी भगवान ने कहा भैया जैसे भी है ना, कैसे भी है, लेकिन है तो हमारे, इसलिए भगवान ने अपने नाम में ही पूरी शक्ति रख दी और हमें प्रदान की। तो एक बहुत सुंदर कारण बताया कि भगवान के नाम में, हरे कृष्ण महामंत्र में कोई दोष नहीं है, कोई सूची असूची का कोई किसी प्रकार का कोई विधान नहीं है। कोई और कारण बताएगा नेक्स्ट। हाँ श्रुति गोयल जी। ये हरे कृष्णा महामंत्र में राधा जी का भी नाम है और कृष्ण का भी नाम है। जब हम राधा नाम लेंगे तो कृष्ण प्रसन्न होंगे, हम कृष्ण का नाम लेंगे तो राधा जी प्रसन्न होंगे। दोनों ही कोई प्रसन्न करने का ये मंत्र है। ठीक है, ये तो आपने बात कही, लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि कलयुग में क्यों ही, ये तो राधा कृष्ण नाम, तो क्या द्वापर में राधा कृष्ण नहीं थे, तब भी तो थे, है ना। तो राधा कृष्ण नाम तो है उसमें, ये आप बता रहे हो तो ठीक है, लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि कलयुग में ही क्यों हरे कृष्ण महामंत्र बताया गया, वही क्यों करना है। प्रीति रावत, कोई ऐसे हरे हैंडल कृष्णा। मत करो, जिसको पता है एग्जैक्ट वही बताओ। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु हरे जी, कृष्णा। क्योंकि युग धर्म है ये, इसके करके ही हम तर सकते हैं। हाँ वो तो हरि नाम तो युग धर्म, तो कलयुग का युग धर्म है, तो क्यों है ये तो मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है नेक्स्ट, क्योंकि कमला भगवान जी। ने खुद ही दिया था ये चैतन्य जी महाप्रभु ने। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये बात इन्होंने बात बोली, अब देखो आखिरी में कि भगवान ने ही स्वयं दिया था। ठीक है, ये नाम स्वयं कौन, हरे कृष्ण महामंत्र कौन देने आए, स्वयं भगवान देने आए, है ना। कलयुग के हम जो बद्ध जीव है, हमको देने कौन आए, स्वयं भगवान ने ये दिया। हर युग का अलग अलग मंत्र होता है। जैसे कुछ अभी संप्रदाय वो कहते हैं आप करो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या ओम नमो भगवते वासुदेवाय में कोई दोष है? नहीं, कोई दोष नहीं है, भगवान का नाम है ना, बहुत अच्छा पवित्र नाम है, मंत्र है। लेकिन वो ये मंत्र कलयुग में नहीं चलेगा, ये कहाँ चलेगा, सतयुग में ही चलेगा। जैसे कि आपके पास, म्यूट कर दो सभी को, अगर आपके पास मैं पुराने जमाने का नोट दे दूं, पुराने जमाने का नोट किसी को दे दो और बोलो चला लो, तो क्या चलेगा? अभी दुकान वाले लेंगे? नहीं लेंगे। क्या वो नोट नहीं है? नोट तो है, पर वो क्या है, वो पुराना हो चुका है, वो
पुराने जमाने का नोट है, अब नहीं चलेगा। अब तो भैया जो नरेंद्र से हमारे मोदी जी ने बढ़िया सुंदर सुंदर रंगीन नोट बनाए हैं, वो 2000 का गुलाबी का, 500 का हरे रंग का, 20 का लाल पीला, ये सब क्या यही चलेंगे? अभी दुकानदार यही लेंगे। क्यों? अभी ये प्रमाणिक है। अभी सरकार जो है उन्होंने ये प्रमाणित किया है कि ये नोट चलेंगे और यही चलेंगे। आप सब जानते हैं, इसमें कोई दोहराए वाली बात ही नहीं है ना। चाहे हम पुराने नोट क्यों ना ले आए, चाहे वो प्रमाणिक थे, लेकिन अभी में वो प्रमाणिक नहीं है ना। अभी वही प्रमाणिक है जो हमारे पास है, जो अभी की सरकार ने जिस पे ठप्पा लगा दिया, जिस पे सिग्नेचर कर दिए, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रूव कर दिया कि हाँ अभी यही नोट चलेंगे, है ना। इनके अलावा कोई नोट चलेंगे ही नहीं। ठीक इसी प्रकार भगवान ने आगे प्रमाणित कर दिया कलयुग में महाप्रभु ने कि भैया अभी जो तुम्हारा कल्याण होगा वो हरे कृष्ण महामंत्र से ही होगा। नाम में कोई दोष नहीं है, आप राम लो, कृष्ण नाम लो, नारायण लो, विष्णु लो, नाम तो नाम है, भगवान का नाम तो कल्याण ही करेगा। लेकिन जो अभी कल्याण होगा वो आपका किससे होगा? हरे कृष्ण महामंत्र से ही होगा। ठीक है। इसके अलावा और कोई और बताना चाहेगा कलयुग में हरि नाम ही क्यों करना है? इसके अलावा हाँ जी गुंजा जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, कृष्ण नाम ही समस्त मंत्रों का सार है और इसके आश्रय करने पर हमें श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति होती है। यानी हाँ ठीक है, वो सार तो है। प्रश्न मेरा आप लोग प्रश्न है कि कलयुग में ही क्यों करना है कृष्ण? अभी आप कृष्ण नाम की व्याख्या बता रहे हो, उसकी महिमा बता रहे हो। नाम तो भगवान का है, उसकी व्याख्या बहुत सुंदर आपने बताई, लेकिन अभी मेरा प्रश्न नहीं बैठा। हाँ जी अनिता ललिता दासी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हाँ प्रभु जी जी, एक तो आपने बताई दी है कि ये स्वयं भगवान महाप्रभु ने खुद ये नाम दिया था, और दूसरा कलयुग में जीव को अब उम्र भी कम है और न तप करने का बल है, न कोई ऐसा यज्ञ वगैरह कुछ करने का शुद्धता है, तो इसीलिए महामंत्र को ये इसी को ही साध्य सब कुछ बताया गया है। हाँ, इसीलिए महामंत्र। ठीक है। हाँ आपने बताया, ठीक बताया कि सतयुग में अलग था, सतयुग में तपस्या करके, त्रेता में यज्ञ करके, द्वापर में परिचर्या करके, कलयुग में भगवान के नाम से उद्धार होगा। लेकिन मेरा प्रश्न बार बार मैं पूछ रहा हूँ कि हरे कृष्ण महामंत्र ही क्यों? वो ये भी बोल सकते हैं आप राम का नाम लो, आप कृष्ण का नाम लो, आप ऐसा कर लो, कुछ नाम ले लो, राधे राधे बोल लो, कुछ नहीं। अभी जगत में क्या है कि जिसको जो लगता है वो बोल देता है, ये बोलो, है ना। भगवान का नाम तो ठीक है, लेकिन महामंत्री क्यों? ठीक है, इसके अलावा मैं बताता हूँ, महामंत्र पता हुआ फल है एक तरह का इसमें। हाँ नहीं आप सुन लो, ठीक है आप प्रभु जी, छोटी सी मैं आपको विनती कर सकता हूँ? हरि बोल, दंडवत प्रणाम। हाँ जी बोलिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मैंने सुना है कि कली संतोपनिषद में इसकी व्याख्या की गई है कि ये ही सर्वश्रेष्ठ नाम है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी मैं मतलब इसके साथ साथ मेरे एक छोटा सा प्रश्न है, अभी आप बात करूँ या लास्ट में पूछूं? हम लास्ट में पूछ लेना। ठीक है प्रभु जी, हो सकता है आपके प्रश्न को तरफ बीच में मिल जाए। ठीक है, तो प्रभु जी ने आप क्या नाम है प्रभु जी आपका? मेरा नाम है संजय नाम है। वैसे मैं एक्चुअली नाम मेरा सुंदर कृष्ण दास प्रभु जी। ठीक है, बहुत सुंदर बताया प्रभु जी ने, सुंदर कृष्ण दास प्रभु जी ने, कि क्यों ही हरि नाम कलयुग के लिए बताया गया, है ना। इसमें बताया कि कली संतुलन हमारा उपनिषद के अंदर स्वयं नारद जी गए ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी के पास जाके नारद जी ने बोला कि अभी जो कलयुग के जीवों की स्थिति है, इनका कल्याण कैसे होगा? मैं देख रहा हूँ कि पृथ्वी लोक में किस प्रकार कली का प्रभाव पड़ गया है, सारे के सारे लोग कली के दोषों से बचना चाह रहे हैं, तो क्या होगा? और द्वापर का अंत होने वाला है। तो ब्रह्मा जी ने तब क्या बोला कि भगवान के जो आदि नारायण के बहुत सारे नाम है, लेकिन उनके उच्चारण से मनुष्य जो है कली के दोषों से बच सकता है। तो नारद जी ने पूछा कि प्रभु अपने ब्रह्मा जी से, जो उनके आदि गुरु ब्रह्मा जी से, कि कौन सा नाम करने से? तब ब्रह्मा जी ने बताया कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 नाम 32 अक्षर का जो महामंत्र है, इसको बताया तारक ब्रह्मा। इसी मंत्र के द्वारा, इसी मंत्र के उच्चारण से मनुष्य क्या कर सकता है? भवसागर से पार हो सकता है।
ठीक है। तो प्रमाण इसके काफी सारे हैं। स्वयं भगवान ने इस मंत्र को दिया, स्वयं ब्रह्मा जी ने इस नाम की व्याख्या की, स्वयं ये मंत्र ही ऐसा है जो किसी प्रकार के दोषों से, हर प्रकार के दोषों से मुक्त है, और भी अनेक प्रमाण है। ठीक है। ये सब होने पर भी भगवान ने हम बद्ध जीवों को इसी मंत्र को करने का निर्देश दिया है। अभी जगत में आप देखोगे बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग आपको बोलेंगे कि ये मंत्र को लोग कर लो। भगवान के नाम करने में कोई दोष नहीं है, लेकिन हम किस नाम को पालन करेंगे जो हमारे शास्त्र कह रहे हैं। क्योंकि अभी जो हम संप्रदाय है, 4 ही संप्रदाय को बताया गया, श्री ब्रह्म, रुद्र, सनक और चतुर्सन, ये 4 संप्रदाय बताए गए। इन्हीं 4 संप्रदाय के अंदर से ही मंत्र दीक्षा को लेने के लिए हम बद्ध जीवों को बताया गया है कि 4 प्रमाणिक संप्रदाय है। प्रमाणिक कहने का अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति YouTube से, Facebook से कोई अच्छी कुकिंग करना सीख गया, बहुत अच्छा बनाना सीख गया, या उसने इंजीनियरिंग कर ली पढ़ के, आजकल तो सब कुछ अवेलेबल है हमारे यूट्यूब्स के अंदर, और वो कहीं इंटरव्यू देने जाए और बोले कि मैं बहुत अच्छा इंजीनियर हूँ, मैंने बहुत स्टडी की है, उससे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा सब उसका आंसर दे देगा फटाफट। क्यों? सब कुछ उसने रट लिया यूट्यूब से देख के। अब कंपनी वाले बोलेंगे भैया तुमने पढ़ाई कहाँ से की? अगर बोलेगा भैया मैंने तो यूट्यूब से सीखा है, या फेसबुक से सीखा है, या मैसेज से सीखा है, तो कोई कंपनी उसको हायर करेगी? नहीं, कोई भी नहीं करेगी। क्यों? वो प्रमाणिक नहीं है, उसके पास प्रमाणिक डिग्री नहीं है। चाहे वो जानता, भले ही जानता हो, लेकिन उसको नहीं रखेंगे। लेकिन कोई व्यक्ति है, उसको थोड़ी बहुत नॉलेज भी है, वो थोड़ा बहुत अच्छे से जानता है, थोड़ा बहुत नहीं भी जानता, कंपनी लेकिन उसको एज ए ट्रेनी उसको रख लेगी। क्योंकि उसने कहाँ से किया? किसी प्रमाणिक संस्था से उसने डिग्री ली है। वो जानता है कि इसने प्रमाणिक संस्था से डिग्री ली है, ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, तो उसको क्या करेगी? कंपनी ट्रेनिंग देगी। लेकिन जिस व्यक्ति ने प्रमाणिक डिग्री नहीं ली, इस प्रमाणिक संस्था से कार्य ही नहीं किया, अपनी मन मर्जी से किया, तो उसको क्या करेगी? कंपनी कभी नहीं रखेगी। ठीक है। इसलिए जो मंत्र अभी बताया गया है हमें, ये एक हमारे संप्रदाय से ही हमें प्राप्त होना चाहिए। क्यों नाम की इतनी महिमा है? भगवान के नाम की इतनी महिमा क्यों है? कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हम मंदिर जाते हैं, ठाकुर जी की पूजा करते हैं, है ना, और रोज आरती करते हैं, ठीक है, वो करने में कोई दोष नहीं है। लेकिन बताया गया इतना सब करने पर भी, ये सब करना ठीक है, इसके लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन भगवान क्या करते हैं? अपने परिकरों के माध्यम से कभी कभी हम लोगों को शिक्षा देने के लिए कि ये भगवान का नाम कितना पावरफुल है, कितना शक्तिशाली है, हम जैसे कलयुगी बद्ध जीवों के लिए कितना ये कारगर है। भगवान अपने जो परिकरों के माध्यम से हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। तो ऐसी एक कथा आती है, आप लोगों ने सुना होगा। ये जो कथा है, स्वयं भगवान श्री राम, उन्होंने अपने नाम की महिमा को प्रकाशित करने के लिए किस प्रकार भगवान क्या करते हैं, कभी कभी अपने परिकर जैसे नारद जी, हनुमान लाल जी, इन लोगों के माध्यम से क्या करते हैं? अपनी लीलाओं को प्रकाशित करते हैं। तो जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे मन में छवि जो नारद जी की बड़ी गंदी बनी हुई है कि नारद जी क्या करते हैं? लड़ाई लगवाते हैं, नारद जी इधर की उधर करते हैं। हम क्या करते हैं? ऐसा बोल के नारद जी के चरणों में अपराध करते हैं। नारद जी कौन है? बहुत बड़े संत है। वो संत है, वो जो भी कार्य करते हैं ना, वो भगवान की मर्जी से करते हैं, भगवान की इच्छा से करते हैं। और हर कार्य के पीछे देखना आप, कोई शिक्षा जरूर होगी, है ना। नारद जी कोई साधारण नहीं है। उनके शिष्य आप देख सकते हो, वाल्मीकि जी, वेद व्यास जी, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, इतने बड़े बड़े महाभागवत हुए हैं, तो क्या वो साधारण हो सकते? नहीं। तो भगवान की एक ऐसी लीला आती है कि कैवर देश में एक सुकंत नाम के एक राजा थे, ठीक है, सभी लोग याद रखना, सुकंत नाम के एक राजा थे। तो वो एक बार एक बहुत बड़ी सभा हुई, सभा में सारे के सारे संत जा रहे थे, तो सारे के सारे राजाओं संतों को वहाँ इनवाइट किया गया था, आपकी हमारी सभा में आओ। तो जब जा रहे थे, तो जो राजा सुकंत थे, जब वो जा रहे थे तो नारद जी से उनकी भेंट हुई, और उन्होंने क्या किया? नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी को प्रणाम किया, नारद जी ने उनको आशीर्वाद दिया, कुशल मंगल पूछा, सब ठीक है। तो पूछा नारद जी ने, कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बताया कि सुमेरु पर्वत पर सारे संतों की सभा है और सारे के सारे राजा महाराजा वहाँ उपस्थित होंगे, तो मैं भी वहीं जा रहा हूँ। नारद जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, जाओ, वहाँ बहुत सारे संत लोग आएंगे।
ठीक है, और वहां जाके सबको प्रणाम करना। सुगंध राजा ने कहा ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। लेकिन नारद जी ने कहा मेरी पूरी बात सुनो, सबको तो प्रणाम करना, लेकिन ना वहाँ एक ऋषि है उनको प्रणाम मत करना। कहते कौन? कह रहे विश्वामित्र जी। और सुगंध जो राजा थे उन्होंने पूछा कि नारद जी आप कैसी बात कर रहे हो, वो भी तो संत है, विश्वामित्र जी कौन है? वो भी ऋषि है। तो नारद जी ने कहा हाँ ऋषि तो है, लेकिन अभी ऋषि बने, पहले तो राजा थे, उनकी पूर्व की घटना आती वो पहले तो राजा थे, है ना, वो कभी हम सुनेंगे। तो बताया गया कि वो भी राजा थे। तो नारद जी ने उनको पूरा कन्विंस कर लिया कि वो राजा है, तुम भी राजा हो। राजा राजा को प्रणाम करता है क्या? तुम्हारा राजा हो तुम, है, तुम जाके किसी राजा को प्रणाम करोगे क्या? तुम्हारी क्या वैल्यू रह जाएगी? है, प्रणाम करना संतों को करो, भक्तों को करो, तुम जाके राजा को प्रणाम करोगे। जब उन्होंने नारद जी ने क्या किया, पूरा ब्रेन वॉश कर दिया सुगंध राजा का। अब सुगंध राजा मान गए इस बात में कि ठीक है, मैं सबको प्रणाम करूंगा, विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं करूंगा। तो सारे के सारे राजा महाराजा ऋषि मुनि सब एक पंक्ति में बैठते थे, पहले पंक्ति यानी लाइन में। तो सबको जा जाके लोग क्या करते थे, वन बाय वन प्रणाम करते थे। तो राजा सुगंध गए, वहाँ सारे के सारे ऋषि मुनि संत भक्त इत्यादि थे, सबको वो वन बाय वन जाके प्रणाम कर रहे, प्रणाम मुनिवर, प्रणाम ऋषिवर, प्रणाम मैसेज करते करते, और जैसे विश्वामित्र जी के पास पहुंचे, उनको उन्हें स्किप कर दिया, वहां से वो चले गए, उनको प्रणाम ही नहीं किया और आगे बढ़ गए। अब ये देख के विश्वामित्र जी को बड़ा क्रोध आया। अब कुछ कोई बोलेंगे वो तो ऋषि है, उनको क्रोध क्यों आया, प्रणाम नहीं किया तो नहीं किया। उनको गुस्सा इस बात में आया कि ये कि इन्होंने क्या किया, सारे संतों का अपमान किया है। मतलब किसी संतों को प्रणाम ना करना, उनका आदर नहीं करना, निरादर करना, ये क्या है, संतों के प्रति अपमान है। आज मेरे प्रति क्या है, कल को किसी और संत के प्रति करेगा। तो इस बात से विश्वामित्र जी को बड़ा क्रोध हुआ, बड़ा गुस्सा आ गया। अब वो प्रभु श्री राम जी के पास चले गए, है ना, राम जी के गुरुदेव। तो राम जी के पास गए, राम जी वहाँ अपने महल में थे, और वहाँ जाके सीधा राम जी के महल में घुस गए और राम जी को बोलने लगे कि तुम यहाँ बैठ के आराम से विश्राम कर रहे हो, है, और तुम्हें पता ही नहीं नगर में हो क्या रहा है, तुम्हारे राज्य में हो क्या रहा है, तुम्हारे गुरुवर्गों की किसी प्रकार की कोई सम्मान ही नहीं हो रहा, तुम्हारे गुरुवर्गों का अपमान हो रहा है, और तुम यहाँ बैठ के है क्या कर रहे हो, आराम कर रहे हो। तो जब ये बात राम जी ने सुनी तो राम जी को भी बड़ा कि किसने मेरे गुरुदेव का अपमान किया। तो ऋषि ने कहा कि ऐसी सी बात हुई, किसी ने आए और हमारा अपमान किया, हमें प्रणाम नहीं किया। भगवान श्री राम ने कहा कि प्रभु गुरुदेव आप फिक्र मत करो, जिसने भी आपके साथ ऐसा किया ना, जिसने भी ऐसा आपके साथ दुर्व्यवहार किया है, मैं उसकी क्या करूंगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं उसे निश्चय दंड दूंगा, फिक्र मत करो। राम जी ने प्रतिज्ञा कर दी, तो भगवान ने प्रतिज्ञा कर दी, अब कुछ तो हो सकता है क्या। राम जी सुगंध राजा के ढूंढने चले गए। अब जब बात पता चली सुगंध राजा को कि प्रभु श्री राम, कौन ढूंढ रहा है उन्हें, भगवान, लोग भगवान को ढूंढते हैं, भगवान उन्हें ढूंढ रहे हैं, लेकिन अच्छे काम के लिए ढूंढते तो भगवान को मिलते, अब वो भगवान से भाग रहे हैं। लोग, जगत के लोग भगवान के पास जाते हैं, वो भगवान से भाग रहे हैं। क्यों? भगवान क्या करेंगे, उनका राम नाम सत्य कर देंगे। अब वो किसको ढूंढ रहे हैं, सुगंध राजा नारद जी को ढूंढ रहे हैं। क्यों ढूंढ रहे हैं? पहले तो क्या कह रहे हैं कि पहले तो जब मैंने ढूंढा नहीं तब तो मिल गए, और जब मैं ढूंढ रहा हूँ मिल नहीं रहे। अब नारद जी को जगह जगह जा जाके ढूंढ रहे हो, कहीं जाके नारद जी उनको मिल गए। और नारद जी को उन्होंने बोला कि नारद जी आपने मुझे क्या शिक्षा दी है, मैंने विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया, विश्वामित्र जी ने मेरे नाम की सुपारी दे दी किसको, राम जी को, है ना। अब क्या करेंगे, राम जी आएंगे अब मेरा वध कर देंगे, ये आपने मुझे किस दुविधा में डाल दिया, मेरी प्राणों की रक्षा करो, आपने क्या कर दिया। नारद जी ने कहा अरे कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, तुम्हारी रक्षा करने का दायित्व मेरा। तो सुगंध राजा ने बोला कि ऋषिवर कुछ बताओ, उपाय बताओ। कहते हैं आप जाओ और माता अंजना यानी हनुमान जी की माता, आप उनके पास जाओ और उनसे बोलो कि आप वचन दो, मेरे प्राणों की रक्षा करो, एक राजा मुझे मारना चाहता है, और आप उनकी शरण ले लो। राजा सुगंध ने जैसा नारद जी ने बताया उनको शिक्षा दी, है ना, गुरुदेव ने शिक्षा दी, और वैसे उन्होंने शिक्षा का पालन किया। और वो गए माता अंजना के पास गए, और माता अंजना के चरणों में गिर गए और रोने लगे कि मुझे क्या करो, प्राणदंड दो, मुझे मेरे प्राणों की रक्षा करो। तो माता अंजना ने पूछा कि क्या हो गया। उन्होंने बोला कि राजा मुझे मार, पहले मुझे वचन दो,
वचन दो आप मेरी रक्षा करोगे। तो माता अंजना ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, बताओ आप क्या बात है। तो उन्होंने, एक राजा मुझे मारना चाहते हैं, आप मेरी रक्षा करो। माता अंजना ने कहा कोई बस इतनी सी बात, आप फिक्र मत करो, आप यहीं रहो, और मैंने प्रण लिया है, मैंने दायित्व लिया है, तो मैंने तुम्हें वचन दे दिया, तो अब तुम्हारे प्राण की रक्षा मैं करूंगी। अब माता अंजना गई शाम के समय हनुमान जी के पास, और हनुमान जी को जाके बताया कि एक राजा है, सुगंध राजा आए हैं और उनको एक राजा मारना चाहते हैं, और मैंने उनको वचन दे दिया है, अब क्या करना है, तुम्हें उनकी प्राणों की रक्षा करनी है। हनुमान जी ने कोई बात ही नहीं, महावीर हनुमान वीर बजरंगी, हर किसी प्रकार का कोई भय नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, आपने मैया वचन दे दिया है, तो आपके वचनों का पालन होगा, फिक्र मत करो, मैं राजा सुगंध की रक्षा करूंगा। अब हनुमान जी आए सुगंध राजा के पास और जाके पूछा कि कौन तुम्हें मारना चाह रहे हैं, बताओ। तो उन्होंने बताया कि मुझे प्रभु श्री राम मारना चाह रहे हैं। अब हनुमान जी ने माथा पकड़ लिया, हे भगवान, कह रहे तुमने पहले क्यों नहीं बताया, कह रहे पहले बताता तुम वचन ही नहीं देते, तुम वचन ही नहीं देते। अब हनुमान जी ने कहा भैया माता जी ने वचन दे दिया, माता जी के वचन का पालन करना पड़ेगा। अब कोई हमारे आश्रित हो गया, कोई व्यक्ति हमारे शरणागत हो गया, अब उसकी शरणागत की रक्षा करना तो हमारा दायित्व है। अब माता की भी आज्ञा है, अब क्या करें। तो हनुमान जी ने कहा एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, और जैसा मैं बोलूंगा तुम्हें वैसा करना। सुगंध राजा ने कहा भैया मेरे तो प्राणों में बात आई हुई है, जैसा आप बोलोगे मैं वैसे ही करूंगा, बताओ क्या करना है। अब उनको लेके वो अपने साथ गए और वन में गए, और बोला कि तुम मेरे पीछे बैठ जाओ, मेरे पीछे बैठ जाओ, और क्या करना, भगवान श्री राम का नाम लो, नाम लो। उनको भी क्या आदेश दे रहे हनुमान जी, क्या दे रहे कि तुम राम का नाम लो। क्यों, वो एज ए गुरु का काम कर रहे हैं उनका, है ना, वो क्या कर रहे हैं, एज ए गुरु का काम कर रहे हैं, बोल रहे क्या करो तुम राम का नाम लो, अब मेरे पीछे बैठे रहना, अब बिल्कुल भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, और राम नाम जप करते रहो। और हनुमान जी भी उनके आगे बैठ गए और राम नाम को जप करने लगे। अब भगवान श्री राम जी को पता चल गया कि वो वहां बैठे हुए सुगंध राजा, गुप्तचरों ने खबर दे दी। अब राम जी लक्ष्मण जी के साथ वहां पहुंच गए। अब जब वहां पहुंच गए तो वहां पता चला कि उसकी रक्षा करने के दायित्व तो किसने लिया, हनुमान जी ने ले लिया, है ना। अब राम जी ने कहा भैया क्या करे, अब मैंने गुरुदेव को वचन दिया है कि मैं इसको मारूंगा। अब भगवान श्री राम जी क्या कर रहे हैं, बाण चला रहे हैं, सारे के सारे बाण राम जी के निष्फल हो रहे हैं। देखो यहाँ पे बड़ी विशेष बात है, भगवान श्री राम जी बताया जब अपना बाण निकालते एक होता है, जब वो बाहर निकलता है तो वो क्या हो जाता है, 100 हो जाते हैं, जिसको प्रत्यंचा में चलाते हैं तो 1000 हो जाते हैं, जब उसको खींचते हैं तो वो 10,000, जब उसको छोड़ते हैं तो लाख, और जब प्रहार करता है तो करोड़ों बाण के प्रहार के समान होता है। इस प्रकार से कुछ बताया गया है कि भगवान श्री राम जी के बाणों का प्रहार किस प्रकार कार्य करता है। लेकिन वहां जाके भगवान का बाणों का प्रहार कैसा हो जा रहा है, छोटे बच्चे रामलीला में खेलते हैं ना, छोटे छोटे धनुष बाण बना लेते हैं, झाड़ू की सीख लेके फेंकते हैं, तो लगने से क्या आदमी मरता है, कुछ नहीं होता। ठीक इसी प्रकार वो राम जी का बाण जा रहा है और कुछ निष्फल हो जा रहा है। क्यों निष्फल हो जा रहा है, क्यों निष्फल हो जा रहा है, साक्षात वहां कौन बैठे, हनुमान जी, और किसका नाम ले रहे, भगवान श्री राम का, और पीछे किसको बैठा रखा, सुगंध राजा को, वो किसका नाम ले रहे, वो भी राम जी का नाम ले रहे। जब देखा कि सारे बाण उनके निष्फल हो जा रहे, राम जी ने कई बाण चलाए, ऐसा वर्णन आता है भगवान श्री राम ने कई बाण चला दिए, लेकिन एक भी बाण का अंश, प्रभु श्री राम जी का एक भी बाण का अंश हनुमान जी को स्पर्श तक नहीं कर पाया, वो सारे के सारे निष्फल हो गए। अब जब ऐसा होने लगा तो हनुमान जी को बड़ा गुस्सा आ गया, इनको लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आ गया। लक्ष्मण जी थोड़ा क्रोध में आ जाते हैं, अनंत वासुदेव के अवतार। अब उनको बड़ा क्रोध आ गया। अब उन्होंने कहा कि क्या करूं मैं, ये सारा का सारा जो है ना, ये हनुमान जी की वजह से हो रहा है, ये सारा का सारा हनुमान जी की वजह से हो रहा है। क्यों, हनुमान राम जी तो बाण चढ़ा रहे हैं, किस पे चला रहे हैं, सुगंध राजा पे, लेकिन वो बीच में ही निष्फल हो जा रहा है। अब लक्ष्मण जी ने बाण चलाया, लक्ष्मण जी ने कहा बाण में किसको मारूंगा, हनुमान जी को ही मारूंगा, क्योंकि हनुमान जी की वजह से ये हो रहा है ना। और हनुमान जी ने क्या करी, पार्टी बदल ली। लक्ष्मण जी कैसा विचार, और लक्ष्मण जी ने बाण चलाया। अब जो लक्ष्मण जी ने बाण चलाया, और बाण चला के किसके मारा, हनुमान जी के, और वो जाके किसके लगा, हनुमान जी के हृदय में।
अब जैसे ही वो बाण और हनुमान जी के हृदय में लगा और उधर दूसरी तरफ प्रभु श्री राम मूर्छित हो गए, वो गिर गए। अब ये देख के लक्ष्मण जी और भयभीत हो गए। बाण चलाया मैंने हनुमान जी पे, लगा हनुमान जी के हृदय में, और उधर राम जी बेहोश हो गए। अब जब राम जी बेहोश हो गए, अब जैसे तैसे करके राम जी को होश में लाया गया। उधर होश में लेके आए, सारे के सारे गुरु वर्ग आ गए, उनके गुरुदेव आ गए, है ना, और मैया आ गई, वो हनुमान जी की सारी मैया आ गई, वहाँ सब लोग आ गए के प्रभु श्री राम जी को देखने, क्यों मूर्छित अवस्था में पड़े हुए। और जैसे तैसे उनको क्या किया, राम जी को जब होश आया तो राम जी को हनुमान जी के पास ले गए, और वहां देखा हनुमान जी के हृदय से रक्त की धारा प्रभावित हो रही है। उनके बाण लग गया ना, उनके बाण लग गया। ये देख के राम जी का हृदय बड़ा पसीज गया, और लक्ष्मण जी को बड़ी आत्मग्लानि हो रही। क्यों? उन्हें तब इस बात की अनुभूति हुई कि हनुमान जी के हृदय में तो राम जी विराजमान है। मैं अगर बाण मारूंगा हनुमान जी को तो उनके तो कण कण में राम जी विराजमान है, तो बाण किसके लगेगा? राम जी की लगेगा। अब लक्ष्मण जी को भी थोड़ा अंदर से बड़ा फील हो रहा है कि मैंने क्या कर दिया, है ना, मैंने क्या कर दिया। तो उनको भी थोड़ी आत्मग्लानि हुई। अब जब लक्ष्मण जी राम जी हनुमान जी के पास गए तो क्या किया, राम जी ने क्या किया, हनुमान जी की तरफ बढ़े। तो जैसे हनुमान जी की तरफ बढ़े, बड़े भावविभोर हो गए, बड़ी करुणा छलक गई राम जी के आंखों से। उन्होंने क्या किया, हनुमान जी को आलिंगन करने के लिए उसके उनके पास जाने के लिए गए। लेकिन तभी हनुमान जी देखो कैसे वो भक्त वत्सल है, उन्होंने राम जी के अपने पास निकट आने से पहले सुगंध राजा को अपनी गोद में बिठा दिया, सुगंध राजा को अपनी गोद में बिठा दिया। प्रभु श्री राम जी हनुमान जी के सर पे हाथ फेरने वाले थे, वो हाथ हनुमान जी ने क्या किया, अपने ऊपर सर में मस्तक में ना लेके इसके ऊपर रख दिया, सुगंध राजा के ऊपर रख दिया, सुगंध राजा को आगे कर दिया, और वो हाथ राम जी ने किसके ऊपर रख दिया, सुगंध राजा के। अब ये देखकर जो हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपने तो अपना हाथ जो हाथ है, आपने जो अपना हस्तकमल वो सुगंध राजा पे रखी दिया है, तो अब इनको प्राणदान दे दो, अब इनको प्राणदान दे दो। अब राम जी मुस्कुरा गए, अब राम जी मुस्कुराने लगे, कहने लगे हनुमान जो तुम्हारी शरण में आ गया अब उसकी रक्षा तो मुझे करनी पड़ेगी ना, मुझे करना पड़ेगी। वहाँ विश्वामित्र जी भी आ गए। विश्वामित्र जी ने जब देखा तो विश्वामित्र जी भी बड़े आश्चर्य में बढ़ गए। फिर जो हनुमान जी गए विश्वामित्र जी के पास, उनके चरणों में जाके प्रार्थना की कि प्रभु इनको दान क्या करो, प्राणदान दो। उधर सुगंध राजा को हनुमान जी ने बोला जल्दी जाओ और विश्वामित्र जी के चरणों में गिर जाओ और उनके चरणों में जाके माफी मांगो, उनके चरणों में जाके माफी मांगो। विश्वामित्र जी ने कहा कि सारी बात तो ठीक है, चलो मैंने तुम्हें माफ कर दिया, मुझे एक बात बताओ, ये कुसंग कहाँ से प्राप्त हुआ तुम्हें कि तुम संतों को ऋषियों के पास आ रहे हो और ऐसे ऋषि मुनियों के पास आने पर भी तुम उनको प्रणाम नहीं कर रहे? ऐसा कुसंग तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ है? किसने दिया? कहते कुसंग मुझे किसने दिया? मुझे नारद जी ने दिया। सब बड़े आश्चर्य में बढ़ गए, नारद जी ने है। सब तो कहते हैं संतों के संग से क्या प्राप्त होता है? भक्ति प्राप्त होती है, संग प्राप्त होता है, भक्तों का संग। और ये क्या कर रहे हैं, नारद जी के संग करने से कुसंग कैसे प्राप्त हो गया? फिर नारद जी वहां उपस्थित हुए, नारायण नारायण, नारद जी वहां हाथ जोड़ के उपस्थित हुए और नारद जी ने बोला कि प्रभु ये सब क्या है? भगवान की लीला है, ये भगवान की लीला है। और उन्होंने जाके हाथ जोड़ के सबसे प्रार्थना की। कहते हैं मेरे को एक संदेह था कि भगवान बड़े या भगवान का नाम बड़ा, तो भगवान बड़े या भगवान का नाम बड़ा मुझे कैसे पता चलता? और ये बद्ध जीव जो है, कलयुग के जीव, इनको कैसे पता चलेगा कि भगवान बड़े या भगवान का नाम बड़ा? इसलिए मैंने लीला संपादित, भगवान की इच्छा से ये मैंने लीला संपादित की, इसलिए आज मुझे पता चल गया हरि से बड़ा हरि का नाम। अंत में निकला ये परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। तो इसलिए कलयुग के जीव जो हम बद्ध जीव हैं, हम लोगों को बताया गया कि हरि नाम पे ही विशेष हमें अपना फोकस करना है। ठीक है, अगर आप किसी कारण से ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पाते, मंदिर इत्यादि नहीं जा पाते, परिक्रमा नहीं जा पाते, तो पर भी अगर आप हरि नाम का आश्रय लेके आप घर में निरंतर हरि नाम करते, बहुत सारी माता जी लोगों के प्रश्न होते हैं कि प्रभु जी हमारे मतलब घर में ऐसा माहौल नहीं है कि हम धाम जा सके, वृंदावन इत्यादि जा सके, नवदीप धाम जा सके, जगन्नाथपुरी धाम जा सके, हम लोगों पे इतना नहीं है,
है ना, हम नहीं जा सकते, हमारे पास इतना समय नहीं होता, हमारे घर वाले अलाउ नहीं करते, तो उस कंडीशन में हम क्या करें, है ना। तो हमारे गुरुवर सब सिर्फ एक ही बात कहते हैं, अगर आप कुछ नहीं कर सकते, घर में रह के ही आप ठाकुर सेवा करो, घर में रह के ही आप ठाकुर जी को भोग लगाओ, और ज्यादा से ज्यादा क्या करो, हरि नाम करो, ये हरि नाम करो। तो हरि नाम ही क्या है, एकमात्र कलयुग केवल नाम धारा, सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा। एक कलयुग में सिर्फ भगवान के नाम से ही हम इस भव सागर से पार हो सकते हैं, इसके अलावा कोई अन्य उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, इसलिए आप सभी लोग समझदार हो, हमारे गुरुवर किसी बात को बोल रहे हैं, सारे संत इस बात को बोलते हैं, चाहे आप किसी भी संत के बारे में देख लो, चाहे मीराबाई, सूरदास, कबीरदास, यहाँ तक कि अभी जो हमारे कलयुग में भी आए कई संत सारे के सारे इसी बात को बोलते हैं कि नाम नाम नाम। जैसे भगवान का नाम, ये भगवान के नाम से उद्धार होगा। और नाम भी हमें कौन सा पता चल गया कि हरे कृष्ण महामंत्र, एकमात्र हरे कृष्ण महामंत्र से ही हमारा कल्याण होगा। जैसे हमने उदाहरण सुना ना कि अभी जिस प्रकार हमें हमारी सरकार ने नोट बना दिए, नोट तो नोट है, पुराने जमाने के सिक्के पुराने जमाने के सिक्के भी है ना, लेकिन अभी चलेंगे कौन, जो अभी प्रमाणिक है, जो सरकार ने नियुक्ति की है, जिसपे स्टैंप लगा दी, जिसको गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया, अभी वही नोट चलेंगे, है ना। ठीक इसी प्रकार नाम भगवान के नाम है, उनकी भी वैल्यू है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन जो जिससे हमारा कल्याण होगा, जो धन हमें चाहिए, नाम रूपी धन, वो है हरे कृष्ण महामंत्र। ठीक है, तो सभी लोग अपने अपने स्थान पे एक बार महामंत्र उच्चारण करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।